भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। बीमारियां क्यों फैल रही हैं अधिक, आपको मालूम है? ये बेड टी बहुत बीमारी का घर है। बेड टी, और रात भर में जो मुंह में मैल इकट्ठा हुआ है उस मैल को पी, और बेड टी ठीक से कुल्ला करो, दातून करो, मंजन करो, मुंह धो, 2 गिलास पानी पियो, फिर फ्रेश हो, उसके बाद पैदल चलो 5 किलोमीटर। कभी बुखार नहीं आएगा आपको अगर पैदल चलोगे 5 किलोमीटर। ये चुपके से आपको बता रहा हूं, कोई डॉक्टर बैठा हो तो सुनना मत। डॉक्टर का नुकसान है इसमें। यदि सवेरे तुम 2 गिलास पानी पीते हो और मंजन ब्रश करते हो और उसके बाद में 5 किलोमीटर तेज चाल में पैदल चलते हो, तुमको बुखार 80 साल की उम्र तक आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। डॉक्टर को बुखार आ सकता, तुमको नहीं आ सकता। बहुत सहज इलाज, पैदल बस, मोटरसाइकिल से नहीं, कार से नहीं। कार तो बेकार, कार में स्वास्थ्य खराब होता है। हवाई जहाज में बहुत स्वास्थ्य खराब होता है। हवाई जहाज में अधिक यात्रा करने से हार्ट कमजोर हो जाता है, और कार में बहुत यात्रा करने से ये घुटने कमजोर हो जाते हैं, और साइकिल से यात्रा करने से घुटने मजबूत हो जाते हैं, और मोटरसाइकिल से यात्रा करने से, ज़्यादा यात्रा करने से रीढ़ कमजोर हो जाती है, और अधिक बैठने से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है, और पैदल चलने से पूरी बॉडी का फाउंडेशन मजबूत, हार्ड हो जाता है, इतना फिट कि कोई डिस्टर्ब होता ही नहीं। इसलिए पैदल चलना चाहिए। मैं रोज सवेरे छत पर 3, 4, 5 किलोमीटर चलता हूँ, 40 मिनट। मुझे मिलने बहुत लोग आते, मैं छत से हाथ जोड़ देता हूँ, मुस्कुरा देता हूँ। मिलता नहीं, चलते रहो, क्योंकि हर समय मिलूंगा तो पता चले अस्पताल चला जाऊंगा। पैदल चलो, फिर खुश भी रहना चाहिए। तो सवेरे सवेरे 9-10 बजे तक कुछ खाओ मत, आदत मत बिगाड़ो, सुबह खाने पर मत टूटो। 10 बजे के बाद भोजन के पहले आपको निवेदन करूंगा, भोजन के पहले सलाद खाइए। खीरा थोड़ा, ककड़ी थोड़ी, मूली थोड़ी, थोड़ा सा गाजर चबा चबा कर, थोड़ा सा टमाटर पहले खा लीजिए, उसके बाद भोजन कीजिए। उसके बाद भोजन के साथ सलाद नहीं खाना चाहिए, भोजन के बाद भी नहीं खाना चाहिए। भोजन के पहले सलाद खा लीजिए, उसके बाद भोजन खा लीजिए। तो पेट के अंदर क्या होगा? हाजमा होगा सुंदर, दमादम मस्त कलंदर, और तुम्हारा पहला नंबर बहुत अच्छा होगा। ये जो मैं करता हूं वही बताता हूं आपको। और फिर आपकी शक्ल चमकती रहेगी, बहुत सुंदर, आंखें भी सुंदर, मुस्कान सुंदर, हर समय हंसी खुशी प्रसन्नता बनी रहेगी। ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। करो ना करो तुम जानो। कितने लोग तो सवेरे उठते ही खाना शुरू करते हैं, जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर एडिशनल एनर्जी भरी हुई है, बहुत ऊर्जा है। कम खाओगे हमेशा चेहरा खुश रहेगा, अधिक खाओगे हमेशा चेहरा उदास रहेगा। ऐसा रहेगा कि बहुत भारी कुछ और लोड है। और बिल्कुल नहीं खाओगे तो जिंदा भी नहीं रहोगे, और ठोंस ठोंस कर खाओगे तो हमेशा बीमार रहोगे, हॉस्पिटल में रहोगे। और भूख से आधा कम खाओगे, कभी बीमार भी नहीं होगे। और खाने के बाद पानी नहीं पियोगे, कैंसर नहीं होगा। खाने के बाद लघुशंका जाओगे, गैस की बीमारी कभी नहीं होगी। खाने के बाद हाथ मुंह ठीक से धो लोगे और 10 मिनट लेट जाओ बिस्तर में। कैसे लेटना है? पैर समेट लेना है, ऐसे मोड़। मैं कैसे बताऊं, पैर तो अंदर हमारा है पर तुम समझ लेना, ऐसे समेटो, घुटना उठे रहे। और ठंडी लग रही तो ओढ़ लो, गर्मी लग रही पंखा चला लो और लेटे रहो, आंखें मूंद लो।
नींद नहीं आ रही मूंदो तो भी जबरदस्ती आंखें मूंदो। बच्चे को नींद नहीं आती है तो माँ उसकी जबरदस्ती आंखें मूंद देती है और फिर मस्तक पर थपाक लगा देती है। तो बच्चा है, वो मूंदने में उसको सुख लगता तो मूंदे रहता है, और मूंदे रहता तो सो जाता है। तुम भी आंखें मूंद कर देखो, सो जाओगे। 10 मिनट सो लो और फिर उठो, मुंह धो, पानी पियो, उसके बाद अपना काम शुरू कर दो। इस तरह से स्वास्थ्य लाभ कीजिए। और स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी लगे तो सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाई लीजिए। फर्स्ट नंबर, हमारे देश की आदि विद्या आयुर्वेदिक है। दूसरा नंबर फिर होम्योपैथिक लीजिए, उसके बाद एलोपैथिक लीजिए।